बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग 2024 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं दिस इज मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। तो इन चारों ऑप्शन में से मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कौन सा है हमारे पास? पहला ऑप्शन है मोटर वर्कशॉप, दूसरा है हमारे पास स्टेट एजेंसी, तीसरा है मेडिकल स्टोर, चौथा है ब्यूटी पार्लर। बाकी तीनों आपके सर्विस बिजनेस है और सिर्फ आपका जो मेडिकल स्टोर है वो आपका कौन सा है? मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया मेडिकल स्टोर। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं एमसीक्यूज पे। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर रिकॉर्डेड है, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज बेसिकली रिकॉर्ड होती है कैश बुक के अंदर। क्या रिकॉर्ड होती है? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट है दीज अकाउंट्स नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट, तो इन सब में कौन सा अकाउंट से क्रेडिट बैलेंस इसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता कि एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो बैंक लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, अकाउंट पेबल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है उसका रिटर्न क्या होता है? डेबिट बैलेंस आता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल इज, तो भाई एसेट ज्यादा होता है क्योंकि एसेट कैसा दो चीजों को मिला के आता है, कैपिटल और लायबिलिटी को मिलाते हैं तो एसेट्स आता है आपके पास। तो एसेट जो ज्यादा होता है किस ज्यादा होता है? कैपिटल से ज्यादा होता है, किसको हटा के? लायबिलिटी को हटा के। तो इसका आंसर हो गया लायबिलिटी। दिस अकाउंट यूजुअली हैज अ डेबिट बैलेंस, तो चार ऑप्शन में से अर्न कमीशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज का आपका डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न और सेल्स दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसका आंसर हो गया परचेज, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। कमीशन रिसीव बट नॉट येट अर्न, कमीशन रिसीव कर लिया लेकिन अब तक कमाया नहीं है, तो जो रिसीव बट नॉट अर्न है इसे कहते हैं अनअर्न्ड। तो अनअर्न्ड आपकी क्या होती है? बेसिकली लायबिलिटी होती है, तो ये हो गई लायबिलिटी, अनअर्न्ड कमीशन। ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स एसेट एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा है जो फिक्स एसेट नहीं है? बिल्डिंग फिक्स एसेट होती है, व्हीकल जो गाड़ियां वगैरह होती है वो फिक्स एसेट होती है, इक्विपमेंट फिक्स एसेट होती है, लेकिन सप्लाईज आपकी करंट एसेट्स होती है। नंबर 8, दिस अकाउंट इज इररिलेवेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो पैटर्न होता है वही होता है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग, उसमें ऐड होता है परचेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऐड होता है जिसे कैरेजन भी कहते हैं, लेस करते हैं परचेज एंड परचेज डिस्काउंट, नेट परचेज आता है, ओपनिंग में नेट परचेज ऐड करते हैं, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आता है, लेस करते हैं, एंडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। तो यहाँ जो ऑप्शन गिवन है परचेज, कैरेजन और इन्वेंटरी, तीनों ये इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है, लेकिन सेल रिटर्न से डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं होता। तो ये रेलेवेंट अकाउंट हो गया सेल रिटर्न अलाउंस। नेक्स्ट इसका फिर बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो, बैंक में क्या चीज शो नहीं होती? तो डायरेक्ट डिपॉजिट, एक कस्टमर डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा करा दिया, इसका मतलब बैंक में शो हो रहा है। फिर है बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काटे, ये भी बैंक में शो हो रहा होगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बैंक ने आपके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया, ये भी बैंक में शो हो रहा होगा। लेकिन डिपॉजिट एंड ट्रांजिट, इसका मकसद क्या होता है कि भाई आपने डिपॉजिट किया लेकिन अब तक वो रास्ते में बैंक तक नहीं पहुंचा, तो ये बैंक में शो नहीं हो रहा होगा, इसको वैसे भी हम बैंक में ऐड करते हैं डिपॉजिट एंड ट्रांजिट को। 10th एमसीक्यू की तरफ आते हैं, द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ ऑल अकाउंट्स इज वेरीफाइड बाय, तो भाई जो अरिथमेटिक एक्यूरेसी शो होती है वो ट्रायल बैलेंस में शो होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद फिर द आइटम शोन इन बोथ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, तो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में आती है, डेबिट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आता है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स बैलेंस शीट में आता है, लेकिन मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग इनकम स्टेटमेंट से माइनस होती है और बैलेंस शीट करंट एसेट में आती है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं सैलरीज एक्सपेंस नॉट येट पेड आर क्लासिफाइड एज, सैलरी एक्सपेंस अब तक पे नहीं हुआ है, तो खर्चा हो गया अब तक पे नहीं हुआ मतलब पेबल है, लायबिलिटी है, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्रूड सैलरी जो कि आपकी सैलरी पेबल होती है, लायबिलिटी, तो इसका आंसर हो गया सैलरीज पेबल। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं एन अकाउंटिंग बुक यूज फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन, छोटे मोटे खर्चों के लिए आपकी बुक बनती है पेडी कैश बुक, तो इसके लिए बनेगी पेडी कैश बुक। नेक्स्ट सेल्स इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय, सेल ऑफ ऑल आइटम, सेल जो लिखते हैं आप मर्चेंडाइज अब बेचेंगे तो उसके लिए क्या टर्म यूज होती है? सेल्स यूज होती है, तो लिखा हुआ है सेल ऑफ मर्चेंडाइज, यही यूज होगी किसके लिए? सेल्स के लिए टर्म यूज होगी सेल ऑफ मर्चेंडाइज। नेक्स्ट इसके बाद फिर 15 की तरफ आते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्रॉफिट डिक्रीज ऑनर्स इक्विटी, नहीं लॉस डिक्रीज करता है ऑनर्स इक्विटी को, प्रॉफिट इंक्रीज लायबिलिटी, लायबिलिटी का प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं होता क्योंकि जो भी ऑनर होते हैं उसका प्रॉफिट और लॉस होता है, लायबिलिटी वाला सिर्फ इंटरेस्ट देता है। प्रॉफिट इंक्रीज लायबिलिटी नहीं आएगी, तो लास्ट ऑप्शन है प्रॉफिट इंक्रीज ऑनर्स इक्विटी, दिस इज राइट आंसर। ठीक है ना, कि प्रॉफिट्स आपके ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज हो जाती है।
नेक्स्ट है क्रेडिट नोट इशूड इज एंटर्ड इन, आपने क्रेडिट नोट इशू किया तो उसे कहाँ लिखेंगे आप भाई, आपका जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो होती है सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये अकाउंट रिसीवेबल के मुताबिक नोट बनता है, तो क्रेडिट नोट इशू होता है किसके भी, सेल रिटर्न अलाउंस के तरफ। नेक्स्ट है दिस इज द सेट ऑफ करंट एसेट्स, कैश करंट एसेट है, बिल्डिंग आपकी फिक्स एसेट्स है। नेक्स्ट है कैश प्लस लोन, कैश एसेट है, लोन आपका लायबिलिटी है। कैश और बैंक ये दोनों आपके करंट एसेट्स, बाकी कैश और फर्नीचर ये दोनों आपके फिक्स एसेट, कैश करंट एसेट और फिक्स एसेट्स फर्नीचर। 18 बात है कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश रिसिप्ट्स ओनली, कैश पेमेंट ओनली। तो भाई कैश में सिर्फ पेमेंट नहीं आती, रिसिप्ट भी आता है, दोनों आते हैं। ऑल कैश ट्रांजैक्शन आती है लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आती, तो इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। 19 का आता है द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली हैज क्रेडिट बैलेंस, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट्स, तो भाई एन एसेट्स अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। तो भाई आपका अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट क्या होता है, आपका कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट होता है। ठीक है बच्चों, ये एमसीक्यू से कंप्लीट हो गए। सर यासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।